हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस वक्त आपको ऐसा कुरानी अमल दूंगा, ऊँटनी के दूध से जिगर जिसका लिवर प्रॉब्लम में हो, फारिग हो जाए, बिल्कुल डेड हो जाए या पिघल जाए, ख़त्म हो जाए, या उसमें गर्मी हो, हेपेटाइटिस हो जाए, या खून की कोई बीमारी लग जाए, तो ऊँटनी के दूध से अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ऊँट का जिक्र किया है, और ऊँट के जो ऊँटनी का दूध है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद अपने सहाबा को, जब एक सहाबा आए तो उनको जो है उसके बारे में तलकीन फरमाई। बल्कि एक ख़ास बीमारी सहाबा को लग गई थी, एक कुछ सहाबा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी के पेशाब को मिलाकर पीने का भी उनको ऑर्डर दिया, और जिससे वो बीमारी ख़त्म हो गई। यानी ऊँट का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो जिक्र किया है तो एक ख़ास मकसद के लिए किया है। मैं इस वक्त यहाँ मोरक्को के तंजा शहर के अंदर मौजूद हूँ, और यहाँ पर ये आप ऊँटों को देख सकते हैं। इनका कल्चर है अरब लोगों का, लेकिन चूंकि अरब कल्चर यहाँ पर आया है, यहाँ पे हिरकल बादशाह का वो गार है, जो ये आप अभी इंशाल्लाह हम उधर जाएंगे, ये सारा आप देख सकते हैं कि बेहतरीन मंजर है कि यहाँ पर ये जो ऊँट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इनका जिक्र किया है, इंसानों को 4 सिफात अपनानी चाहिए। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह देलवी जो थे वो फरमाते थे कि इंसानों को 4 सिफात अगर हासिल हो जाएं जो कुरान पाक में अल्लाह ने बयान की हैं, तो वक़्त का वली बन सकता है। उनमें एक ऊँट का जिक्र है। अल्लाह ने कुरान पाक में ऊँट का जब ये जिक्र किया तो फरमाया अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त। ये जो आयत है कि आप जरा देखो तो सही कि मैंने ऊँट को कैसे पैदा किया। अब ऊँट का आप देखिए कि ये ऊँट की गर्दन आप देखिए कि इसको ज़िबा जब किया जाता है तो इसको नेज़ा मारा जाता है, और इसको खड़े खड़े बाज का जो है ना उसके ज़िबा करने का तरीका है। फिर इसका जिल्द के अंदर अल्लाह ने कैसा रखा है निज़ाम कि ये पानी को सेव रखता है, कई दिनों तक ये पानी ना पिए इससे कोई मसला नहीं होता। और ये सहरा में ऊँट जो है सहरा का जहाज है, और ये कई कई किलोमीटर तक सफ़र कर लेता है, तो ये जो है बर्दाश्त करता है, और इसके अंदर सब्र होता है, इसके अंदर जो है लालच नहीं होती खाने की पीने की, और ये इंसानों की आप देखिए खाने का हिर्स नहीं करता। फिर इसके अंदर एक ख़ास चीज़ है कि ये बड़ा गैरतमंद जानवर है कि इसके मादा को अगर तंग किया जाए तो ये गैरत में अपने उस बंदे को मार भी देता है। फिर इसके खास है कि ये कीना बहुत रखता है, इसलिए हमारे जो लोग ऊँट पालने वाले हैं उनके अंदर कीना बुग़्ज़ वो कुछ ना कुछ दाखिल हो जाता है। उन्हें किसी अपने शेख के पास बैठकर थोड़ी सी तरबियत जरूर करनी चाहिए। तो ऊँट का गोश्त जो है ये भी लोग खाते हैं बड़े शौक से, और इसकी बड़ी ताकत अल्लाह ने रखी है। लेकिन ऊँटनी का जो दूध है उसमें आप अगर ये आयत करीमा सूरह गाशिया की अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त, ये आयत करीमा अगर ऊँटनी के दूध में आप दम करें 111 मरतबा, और आप दम करके 21 दिन तक मरीज को वो दूध पिलाएं, और इस दूध को गर्म नहीं करना होता कि आप बॉईल कर लें, ऐसा नहीं करना, और ताज़ा दूध पिएं और सामने उसका दूध निकलवा लें, तो आपको ज़्यादा यकीन होगा कि ऊँटनी का है। और मरीज को पिलाएं 21 दिन तक अगर इसको पिलाया जाए तो उसका जो लीवर का मसला है, जो हेपेटाइटिस है, या और खून की या लीवर फैटी लीवर होता है, अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह इस मरज़ से छुटकारा अता फरमाएगा, वो ठीक हो जाएगा। और ये पानी पे भी दम करके आप पी सकते हैं। अगर आपको दूध ऊँटनी का ना मिले तो आप दूसरे भी किसी दूध पे दम करके ये पी सकते हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह ताला इससे आपको सेहत अता फरमाएगा। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।